अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा? न माल का, न कारोबार का, न घर का, न गाड़ी का, बल्कि सबसे पहले नमाज़ का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी कबूल होने की उम्मीद होगी, और अगर नमाज ही खराब हुई तो इंसान के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम नमाज की अहमियत, इसके फ़वाइद, नमाज छोड़ने के नुकसानात और नमाज के ज़रिए ज़िंदगी में आने वाली बरकतों के बारे में बात करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नियत नमाज क्या है? नमाज सिर्फ चंद रकात पढ़ने का नाम नहीं है। नमाज दरअसल बंदे और अल्लाह ताली के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक़ है। ये वो इबादत है जिसमें इंसान दुनिया के तमाम काम छोड़कर अपने रब के सामने खड़ा हो जाता है। वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, अपनी हाजात पेश करता है और अल्लाह ताली की अज़मत का एतराफ़ करता है। नमाज मोमिन की पहचान है। ये इस्लाम का दूसरा अहम रुकन है। जिस तरह एक इमारत सितूनों के बगैर कायम नहीं रह सकती, इसी तरह एक मुसलमान की ज़िंदगी नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। नमाज की फ़र्जियत। नमाज की फ़र्जियत का वाक़या इस्लाम की तारीख़ में मुनफरिद है। जब नबी करीम महराज पर तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह ताली ने आपको नमाज का तोहफ़ा अता फ़रमाया। इब्तिदा में 50 नमाजें फ़र्ज की गईं, लेकिन अल्लाह ताली की रहमत से उन्हें कम करके 5 कर दिया गया, मगर सवाब आज भी 50 नमाजों के बराबर है। सोचिए, अल्लाह ताली हम पर कितना मेहरबान है। सिर्फ 5 नमाजें और इज्र 50 नमाजों का। नियत और नमाज की अहमियत। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। इस हदीस से नमाज की अहमियत वाज़ेह हो जाती है। अगर इंसान नमाज की हिफाजत करता है तो वो अपने दीन की हिफाजत करता है, और अगर नमाज ज़ाय कर देता है तो वो अपने दीन के एक बहुत बड़े हिस्से को ज़ाय कर देता है। नमाज इंसान को अल्लाह ताली के करीब करती है। ये दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करती है। ये गुनाहों से बचाती है, ये बुराइयों से रोकती है और इंसान को नेकी के रास्ते पर चलने की ताकत देती है। नियत, अमन, नमाज और सुकून कल्ब। आज का इंसान बेशुमार परेशानियों में मुब्तला है। किसी को रोज़गार की फ़िक्र है, किसी को मुस्तकबल की, किसी को बीमारी की, किसी को रिश्तों की। लोग सुकून की तलाश में जगह जगह भटक रहे हैं, लेकिन असल सुकून कहाँ है? अल्लाह ताली कुरान में फरमाते हैं, खबरदार, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से हासिल होता है। नमाज अल्लाह ताली का सबसे बड़ा जिक्र है। जब इंसान सजदे में जाता है तो वो अपने रब के सबसे करीब होता है। वो अपने दिल की बात अपने रब से करता है, और यही चीज़ उसके दिल को सुकून अता करती है। नमाज और कामयाबी। बहुत से लोग समझते हैं कि कामयाबी सिर्फ मेहनत और पैसे से हासिल होती है। यकीनन मेहनत ज़रूरी है, लेकिन एक मुसलमान जानता है कि असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है। जब इंसान नमाज का पाबंद बन जाता है तो उसकी ज़िंदगी में बरकत आना शुरू हो जाती है। इसके कामों में आसानी पैदा होती है, इसके दिल में इत्मीनान पैदा होता है, और अल्लाह ताली उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नमाज छोड़ने के नुकसानात। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज बहुत से मुसलमान नमाज में सिस्ती करते हैं। बाज़ लोग हफ्तों नमाज नहीं पढ़ते, बाद लोग सिर्फ जमा पढ़ते हैं, और बाज़ लोग नमाज को अहम ही नहीं समझते। लेकिन याद रखें, नमाज छोड़ना मामूली बात नहीं है। ये अल्लाह ताली के हुक्म से गफलत है। जो शख्स नमाज से दूर हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल भी अल्लाह ताली से दूर होने लगता है। फिर गुनाह आसान लगने लगते हैं और नेक अमाल मुश्किल महसूस होने लगते हैं। नौजवानों के लिए पैगाम। आज बहुत से नौजवान मोबाइल, गेम्स और सोशल मीडिया में मसरूफ़ हैं। घंटों मोबाइल इस्तेमाल करना आसान लगता है, लेकिन 5 मिनट की नमाज मुश्किल महसूस होती है। सोचिए, अगर हम अल्लाह ताली के दिए हुए वक्त में से चंद मिनट भी अपने रब के लिए ना निकाल सकें तो ये कितनी बड़ी महरूमी है। नौजवानी ज़िंदगी का बेहतरीन दौर है। अगर इस उम्र में नमाज की आदत बन जाए तो पूरी ज़िंदगी संवर जाती है। नमाज में खुशुआ व खुजुआ। नमाज सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं, नमाज दिल की हाजिरी के साथ पढ़नी चाहिए। जब हम नमाज में खड़े हों तो ये एहसास होना चाहिए कि हम अल्लाह ताली के सामने खड़े हैं। वो हमें देख रहा है, हमारी दुआएं सुन रहा है और हमारे दिल के राज जानता है। जब नमाज इस एहसास के साथ पढ़ी जाए तो उसका असर इंसान की पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है। नमाज की बरकतों का एक वाक़या। एक शख्स हमेशा परेशान रहता था। कारोबार में नुकसान था, घर में मसाइल थे, दिल बेचैन रहता था। एक आलम ने उसे मशूरा दिया कि 5 वक्त की नमाज वक्त पर अदा करना शुरू कर दो। इस शख्स ने ऐसा ही किया। चंद महीनों बाद उसने महसूस किया कि उसके मसाइल तो मुकम्मल ख़त्म नहीं हुए, लेकिन उनका मुकाबला करने की ताकत पैदा हो गई है। इसके दिल में सुकून आ गया है और अल्लाह ताली ने उसके लिए आसानियां पैदा करना शुरू कर दी हैं।
यही नमाज की बरकत है। हम अपनी नमाज कैसे बेहतर बना सकते हैं? सबसे पहले नमाज को वक्त पर अदा करें। अजान सुनते ही नमाज की तैयारी करें। वजू अच्छी तरह करें। नमाज के मानी समझने की कोशिश करें। नमाज में जल्दी ना करें और अल्लाह ताली से दुआ करें कि वो हमारी नमाजों को कबूल फरमाए। अख्तिताम दोस्तों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। एक दिन हम सब ने अल्लाह ताली के सामने हाजिर होना है। इस दिन न दौलत काम आएगी, न शहरत, न दुनियावी ताकत, सिर्फ हमारे ऐमाल काम आएंगे और इन ऐमाल में सबसे पहले नमाज देखी जाएगी। आइए आज अहद करें कि हम अपनी नमाजों की हिफाजत करेंगे, उन्हें वक्त पर अदा करेंगे और दूसरों को भी नमाज की दावत देंगे। अल्लाह ताली हमें 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।